इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एक सबसे बड़ी एविएशन डील किया है। ये डील एयर इंडिया की डील के बाद सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, जहां पे एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। और इस डील को इंडिया के एविएशन मार्केट में सबसे बड़ा इंडिगो की तरफ से एक जवाब की तरह देखा जा रहा है। आज इंडिगो का इंडिया के एविएशन मार्केट करीब 61% से ज्यादा मार्केट शेयर है, और जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के थ्रू 470 एयरक्राफ्ट खरीदे थे तो इसे सबसे बड़ा एक कंपटीटर माना जाता है इंडिगो के सामने। लेकिन इंडिगो ने यहाँ पे 1300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीद के सबसे बड़ी डील दुनिया की साइन की है। और कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले टाइम में इंडिगो एक और बड़ी डील करने वाली है, जहां पे वो कुछ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो पिछले 6 महीने में इंडिगो और टाटा ग्रुप की ये दो बड़ी डील ने इंडिया को चाइना के सामने एक बड़ा अल्टरनेटिव की तरह खड़ा कर दिया है, जहां पे इंडिया भी अब चीप मार्केट प्राइस पे अपने एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में इंडिगो की बात किया था कि इंडिगो हमेशा सेल एंड लीज बैक मॉडल पे काम करती है। इसका मतलब यह है कि वो एयरक्राफ्ट पहले खरीदती है, फिर उसे बेच के फिर वो उसे लीज पे ले लिया करती है खुद ही, और इस तरीके से वो अपने सबसे चीप एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में रन किया करती है। तो यहां पे ऐसा देखा जा रहा है कि जब वो 1300 एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीदा है तो इसको भी सेल एंड लीज बैक मॉडल पे ही वो काम करने वाले हैं, क्योंकि यही एक मॉडल है जिससे इंडिगो को इंडिया के एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा रिजल्ट मिला है। आज तक इंडिया के एविएशन मार्केट में कोई कंपनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है, लेकिन इंडिगो पिछले 15-20 सालों से लगातार अपने आप को प्रूफ करती आ रही है कि वो इंडिया के मार्केट लीडर है। 2005 में शुरू हुई इंडिगो ने अपना सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट खरीदे हैं वो एयरबस से खरीदा है। तो वो कई सालों से एयरबस से अपने एयरक्राफ्ट खरीदते जा रहे हैं, जिस वजह से उनको चीप डील्स हमेशा मिल जाया करती है, और इसीलिए वो मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन मेंटेन करते हैं और काफी कम प्राइस में वो अपने एविएशन सेक्टर को रन किया करते हैं। अगर हम इनका टोटल मार्केट शेयर देखें तो आज इंडिगो का करीब 61.4% मार्केट शेयर है। वहीं एयर इंडिया का अकेला अगर हम मार्केट शेयर देखें तो 9.4% है। हालांकि कई सारे मर्जर्स हो गए हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि एयर इंडिया का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। इंडिगो के सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज है कि इनके जो मोस्टली एयरक्राफ्ट हैं वो A320 नियो है। तो यहाँ पे इनको कई सारे यहाँ पे फायदा मिल जाया करता है, क्योंकि इनको जो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इसको क्लियरली मेंटेन कर लिया करते हैं। इसके साथ ही इनके ट्रेनिंग के कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाया करते हैं, क्योंकि जो भी पायलट्स हुआ करते हैं वो इनके सेम सारे फ्लाइट्स होते हैं, तो वो कोई भी पायलट को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने एक एयरक्राफ्ट उड़ाया है तो वो बाकी भी इनके एयरक्राफ्ट चला सकता है। इसके साथ ही इंडिगो यहाँ पे रिलायबिलिटी और डिलीवरी काफी अच्छा मेंटेन कर लिया करती है, और इस वजह से इंडिगो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा रिलायबल सोर्स हो चुकी है एविएशन सेक्टर में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एयर इंडिया को देखें तो वो भी इंडिगो के ही मॉडल पे वर्क कर रही है। जैसा कि इंडिगो हमेशा टाइमली परफॉर्मेंस दिया करती है, स्टाफ के इनके बिहेवियर काफी अच्छा होता है, और इनकी जो फ्लीट होती है, जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो काफी ज्यादा यंग होते हैं। मतलब ये पुराने एयरक्राफ्ट हमेशा अपने सेल एंड लीज बैक मॉडल से हटा दिया करते हैं। तो सेम यही कुछ इंप्लीमेंट करने की एयर इंडिया भी कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ ही एयर इंडिया कस्टमर एक्सपीरियंस में भी काम कर रही है। एयर इंडिया से ट्राई कर रही है कि वो फ्री मील अपने कस्टमर्स को दे दिया करे। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के भी कई सारे ऑप्शंस देने की कोशिश कर रही है एयर इंडिया, और इसके साथ ही वो फ्रीक्वेंटली कई सारे फ्लाइंग के प्रोग्राम्स रन कर रही है, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनली हर जगह वो अपने फ्लाइट्स अवेलेबल करा सके। और एयर इंडिया जहां डोमेस्टिक मार्केट पे तो ध्यान दे रही है, इसके साथ ही वो इंटरनेशनल मार्केट पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अगर हम देखें तो उनका मेजरली फोकस है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में। यहां अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो यहां पे एयर इंडिया ने भी एयरबस की A350 और बोइंग 787 और 777 भी खरीद लिया है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को तेजी से स्टैब्लिश कर सके। और यहां पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए देखें तो एयर इंडिया ने अपना मर्जर कर लिया है विस्तारा के साथ। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस का मर्जर हो गया है एयर एशिया इंडिया के साथ। तो यहां पे वो फुल सर्विस कैरियर रन करना चाहते हैं, और साथ में लो कैरियर भी रन करना चाहते हैं। इसके साथ ही मतलब ये दोनों टाइप के कॉस्टिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट को मर्जर्स करके। तो अब अगर एयर इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है तो इंडिगो को भी यहाँ पे जवाब देना था, और इसीलिए इंडिगो यहाँ पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदती जा रही है। अगर आज हम इंडिगो और एयर इंडिया को देखें तो यहाँ पे मार्केट में इंडिया की एक डुओपोली बन गई है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम मार्केट शेयर मिला दें तो करीबन 90% इंडिया के एविएशन सेक्टर को ये दोनों कंपनीज ही रूल कर रही है। और उसमें भी इंडिगो का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। अगर हम देखें तो वो मई महीने में वो पहली बार 61% से ज्यादा वो मार्केट शेयर के साथ वो सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एयर इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो करीब 26.3% है, और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर करीब 23% है, वहीं इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 15% है। तो यहाँ पे इंडिगो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा पीछे एयर इंडिया के, और इसीलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सीड करने की कोशिश कर रही है नए नए एयरक्राफ्ट खरीद के। इंडिगो की इस रीसेंट डील से वो काफी ज्यादा यंग फ्लाइट्स इंडिया में रन कर सकेंगे और इंटरनेशनली, उसके साथ ही वो फ्यूल एफिशिएंसी भी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि फ्लाइट्स जितनी ज्यादा नई होंगी उतना ज्यादा वो फ्यूल कम कंज्यूम करेंगे। और इसी फॉर्मूले पे इंडिगो ने 1300 एयरक्राफ्ट खरीद लिए हैं। आज इस डुओपोली में अगर हम इंडिया का मार्केट देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जहां पे आज इंडिया के जो मिडिल क्लास है उनकी बाइंग कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है। आज की
डेट में इंडियंस जो है वो भी फ्लाइट से ट्रेवल करना पसंद कर रहा है, क्योंकि अभी ट्रेन में काफी ज्यादा इंडियंस ट्रेवल कर रहे थे। आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो काफी ज्यादा लोग फ्लाइट्स के ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग घूमने भी फ्लाइट से जाया करते हैं, जहां पे वो 60-70 हजार के रुपए में जाके घूम के आ भी जाया करते हैं फ्लाइट के थ्रू। तो यहां पे एक बड़ा चेंज इंडियन मार्केट में दिख रहा है कि इंडियंस अब काफी ज्यादा एडॉप्टेबल हो गए हैं, वो फ्लाइट के भी ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं। और कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट ही दुनिया में चेंज हुआ है। इंडियन सबसे ज्यादा फ्लाइट में इस समय चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बोइंग की एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो अगले 20 सालों के अंदर इंडिया में करीब 2200 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसको चलाने के लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और इसके साथ ही उसका काफी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, जिसके लिए करीब 31,000 पायलट्स की भारत में जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही करीब 26,000 यहाँ पे मैकेनिक्स चाहिए फ्लाइट को मेंटेन और उड़ाने के लिए। और अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट की ग्रोथ देखें तो आज की डेट में डोमेस्टिक ग्रोथ करीब 8 से 13% तक इंडिया की है। और यहाँ पे इंडिया में करीब 15 करोड़ लोग इस साल के एंड तक, बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि इंडिया में फ्लाइट में ट्रेवल कर चुके होंगे इस साल में। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा है, 10 से 15% तक चली जाती है। और यही इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो दोनों कंपनीज ट्राई कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदे, ताकि वो मोस्ट ऑफ द जगह पे वो अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स रन कर सके। यहाँ पे अगर आज हम देखें तो इंडिया में काफी तेजी से एविएशन सेक्टर तो बढ़ा है, लेकिन आज भी कंपनीज के लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इस साल भी देखें तो इस साल के एंड तक करीब 5 से 7 हजार करोड़ का लॉस इंडिया के एविएशन सेक्टर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे उसके पीछे भी रीजंस हैं। इंडिया में कई सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इंडिया के एविएशन मार्केट में, जैसे कि हम देखें तो टैक्सेशन काफी ज्यादा है टर्बाइन फ्यूल्स पे, इसके साथ ही हाई एयरपोर्ट का भी चार्ज है। यहाँ पे इंडिया में सेकेंडरी एयरपोर्ट्स की भी काफी ज्यादा कमी है, और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, करेंसी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जिस वजह से आप हमेशा देखेंगे कि इंडिया में कई सारी कंपनियां डूब जाया करती हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है करेंसी का। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट पे देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत सारी एविएशन कंपनीज आ गई थी बीच में, जिस वजह से मार्जिन्स काफी ज्यादा लो हो गए थे कंपनीज के। और यहाँ पे आपने देखा कि कई सारी कंपनीज इंडिया में फेल हो गई। किंगफिशर से लेके बहुत सारी एयरक्राफ्ट के बारे में हम जानते हैं, 18 से ज्यादा कंपनीज इंडिया में फेल हो चुकी हैं अभी तक एविएशन मार्केट में। लेकिन इंडिया की जो दो बड़ी कंपनीज है, इंडिगो और एयर इंडिया, इन दोनों के पास फ्यूचर में एक बड़ा प्लान है, क्योंकि इंडिगो को एग्जैक्ट पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और वहीं एयर इंडिया के पीछे टाटा ग्रुप है, जिनको पूरे मार्केट का काफी ज्यादा डेप्थ है, और इसके साथ ही उनके पास काफी ज्यादा पैसे हैं जो कि वो इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 20 से 30 सालों के फ्यूचर को देखते हुए। तो आने वाले टाइम में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इंडिगो मार्केट में पीछे तो नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एयर इंडिया ने जब 470 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदा तो उसके 2 से 3 महीनों के अंदर इंडिगो का सामने जवाब आ गया, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डील कर लिया। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको दिखेगा इंडिया में ये डुओपोली मेंटेन रहेगी, जिस वजह से आपको आने वाले टाइम में ये भी देख सकता है कि जब इन दोनों कंपनीज पे ही हम सब इंडियंस डिपेंड हो जाएंगे, तो हो सकता है ये कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा दे, जैसा कि हमने जियो और एयरटेल के भी केस में देखा था कि जब सारी कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई और जियो और एयरटेल बचे, तो इन दोनों कंपनीज ने अपने पैसे बढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली लोगों को तो वही यूज करना है। तो अगर आपको फ्लाइट में चलना होगा तो आप इंडिगो या एयर इंडिया की मोस्टली आप फ्लाइट्स लेंगे। और अगर ये दोनों कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि डुओपोली के मार्केट में यही होता है, तो आपको हमेशा महंगे प्राइस में अपने फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है और हम चाइना को टफ कंपटीशन दे रहे हैं, और हम शायद आने वाले टाइम में चाइना को बीट कर देंगे अपने इंटरनेशनल मार्केट में एविएशन सेक्टर के। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन जरूर लिख के बताइएगा कि इंडिगो की फ्लाइट्स आपको कैसी लगा करती हैं। क्या वो काफी कम प्राइस में एक बेटर फ्लाइट की सर्विस देके एक बड़ा एग्जांपल इंडिया के एविएशन मार्केट में सेट नहीं किए हैं? आप कमेंट ऑप्शन जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।